हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड बहुत अच्छा वाला अपना ख्याल रख रहे होंगे। यहाँ पे अभी मॉर्निंग का ही समय है और आप लोग कल बहुत चिंतित हो रहे थे। आप यही बोल रहे थे आरती आप गैस मंगवा लीजिए। तो एक्चुअली देखिए, मैं बोल दिया था, मैंने मतलब बताया तो था आप लोगों से कि गैस हम मंगवा लेते, पर हमारे पास एक ही है। तो वो 2-3 दिन में देते हैं जब नंबर आता है, बट फाइनली आज आ गई थी। और मैं जा रही हूँ अंदर खाना बनाने। अच्छा, कुछ बातों का आज आप लोग से ज़िक्र करना है शायद। खाना बन गया दे हम। हैं? हाँ, तो पड़ेगा। टिक के बैठा होगा। देखिए, ये बिल्कुल भी कुछ नहीं खाते हैं। गैस हमारे आ चुकी है 2 दिन से। अच्छा, खाना नहीं खाए तो बोल रहे आरती भूख बिल्कुल नहीं है, भूख बिल्कुल नहीं है। मैंने कहा खाना तो पड़ेगा, अभी 10 बज रहा है, दवाई खाली पेट खा लूँगी क्या? 5 मिनट बाकी है। आप वहीं बैठो। देखो, अरे 5 मिनट बाकी है ना। देखिए, ऐसा कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं, बिल्कुल भी कुछ नहीं खा रहा। 5 मिनट बाकी है। मुझे लगा, मैं रख गई थी कि खा लेंगे, पर अपने मन से इन्होंने बिल्कुल भी नहीं खाया। सो मुझे अभी इनको खिलाना पड़ा। और 10 बजे दवाई का टाइम रहता, अब आप ही इनको समझाइए। देखिए, 9:56 बाकी है। अब अगर दवाई खाली पेट खाएंगे 5-5, 6-6, तो क्या असर करेगी? और एक शिप को देखो, मैंने यहाँ पे लिटाया हुआ समझ गया सिर्फ। ये देखो, उसमें लिटाया हुआ था तो गुचड़ पुचड़ कर करके और ये एक ऐसी हालत कर ली है। एम्मे, एम्मे, कुकी, कुकी, जरा होले होले वाले माँ, होले होले वाले माँ, ओ हो, आहा हा, टाड़ा ननन, कुकी, कुकी, आइता। चलिए, अब हम बाद में। तो बस यही है कि अभी मैंने यहाँ पे जल्दी जल्दी फिर खाना पीना बनाया, जैसे तैसे इनको दिया। ये कुछ भी नहीं खा रहा है, समझ लीजिए। अब खाना ही छोड़ दिए। पहले तो 3-4 रोटी आराम से खा लेते थे, और आपको मैं बता दूं कि 1 या 1.5 रोटी खाते, वो भी आज सुबह इन्होंने खाया नहीं। वैसे ही बोलते कि मैं ऐसे ही गोली खा लूंगा। और अपनी ये थोड़ी बहुत केयर कर भी लेते थे, अभी बिल्कुल भी नहीं कर रहे। आप भी ये बोल रहे थे आरती उनको खुद से खाने दीजिए, खुद से जो कुछ करने दीजिए। एक्चुअली देखिए, जब एक छोटा बच्चा होता है ना, हम उसे बोल तो देते हैं कि ये खा लेना, ये रख दिया है, पर वो ऐसा नहीं करते। जैसे बच्चे होते, फिर मैं इनको खिलाती हूँ, क्योंकि खाली पेट गोलियां नुकसान करेगी। पता नहीं ये चीज़ें वो क्यों नहीं समझ रहे हैं, कब समझेंगे। जितना मुझसे होता है मैं इनको इतना समझाती हूँ, अकेले में भी इतना समझाती हूँ, फिर भी ना ऐसे अकेले में गुमसुम से बैठे रहेंगे। जैसे पहले कभी फ़ोन भी चला लेते थे, अब फ़ोन भी नहीं चलाते हैं। गाना वगैरह तो मैं चला देती हूँ। और जैसे कोई जाप होता है, किसी चीज़ का मंत्र होता है, हनुमान जी का भजन होता है, ताकि इनका माइंड डाइवर्ट हो। पर अकेला व्यक्ति जब कुछ सोचता है और बहुत ज़्यादा सोचने लगते। बच्चे भी इनके पास क्या है, अब पहले पास में चले जाते थे, अब वो भी पास में नहीं जा रहे हैं। यही है कि अभी नहीं जाना है किसी को भी पास में। तो अभी मैंने इनको धूप में बैठाया। एक्चुअली मुझे कल किसी ने कमेंट्स किया था कि आरती आप इनको 2 घंटे धूप में बैठाइएगा। तो मैं ज़्यादा इनको धूप में बैठाती हूँ ना, तो वो भी इनको चक्कर आने लगते, तो 5-10 मिनट, 15 मिनट। तो मैंने कहा जब तक को ये बाहर है, जब तक को हमारा ये बिस्तर साफ़ हो जाएगा, उसके बाद फिर इनको हम अंदर ला के लिटा देंगे।
और 24 घंटे एक दिन में 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे का ना सही पर ये मेरा 10 मिनट की क्लिप से आप आज समझ सकते हैं कि मैं किस तरीके की अपनी ज़िंदगी जी रही हूँ। इनकी हालत इतनी बेकार है, उसके बावजूद भी अकेले सब कुछ करना, इनके लिए टाइम निकालना, घर के लिए, बच्चों के लिए, बार-बार यही मैं आप लोगों से इसलिए कहती हूँ क्योंकि मेरा स्ट्रगल बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा है। एंड यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूँ ये मैंने कल कुर्सी ली थी, अपने हस्बैंड के चैनल में बताया था, तो काफ़ी लोग बोल रहे थे बहुत अच्छे प्राइस में आपको कुर्सी मिल गई। एक्चुअली पता मैं ये नहीं लेती, पर यहाँ से एक आंटी जा रही थी, वो बोल रही थी बेटा कुर्सी ले लो, 2 ही बची है। तो मैंने कहा चलो ज़रूरत भी है हमारे, उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी, हमारी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। तो ये 2 कुर्सियाँ मेरे यहाँ थी, तो मतलब वो था क्या बोलते बैठने वाला सोफ़ा था, पर सोफ़े का हमने बेड बना लिया, तो हमने 2 कुर्सी ले ली और 2 कुर्सी ना हमारी ये 500 में 2 हमें मिली है। आप लोग बताइएगा कैसी आई हैं, क्योंकि अच्छी है और इनको क्या कमर में भी पेन होता था टिक के बैठने के लिए, तो ये अच्छी रहेगी, पीछे कोई तकिया वगैरह लगा देंगे तो। और बस हमारा सारा काम हो चुका था। यहाँ पे देव कुछ-कुछ मेरे से बातें कर रहा था। यहाँ पे वो मेरे से ये बोल रहा था मम्मी, तो देव मेरे से यही बोल रहा था मम्मी हम पापा पास कब जाएँगे, मतलब पापा पास मैं क्यों नहीं जा सकता पास में। मैंने उसको एक्चुअली मना किया है, तो मैंने कहा बेटू अभी पापा की तबीयत ख़राब है, तो बोलता मम्मी पापा की तबीयत को क्या हुआ? तो फिर मैं उसको बताती हूँ ना कि पापा को देखो बेटू कल सुई लगी थी, ऐसा हुआ था। तो फिर वो चीज़ों को समझ जाता है और उसके बाद उनके पास नहीं जाता है। अभी शिव की रोने की आवाज़ आपको आ रही होगी, क्योंकि एक हाथ में मैंने इसको भी ली हूँ और यहाँ पे काम भी करते जा रही हूँ और अपना वॉइस ओवर भी कर रही हूँ। हाँ, 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 रुक जाओ। तो अभी कहाँ पे थी मैं? देखिए कुछ-कुछ बातें ना मैं भूल जाती हूँ, तो अंदर की मेरी झाड़ू लग गई थी, अब वापस से यहाँ पे भी लगा दूँगी। मेरा दिमाग है ना काम करना बंद कर देता है, और ये जो आप देख रहे हैं बक्सा की लाइट ऐसी-ऐसी हो रही है। एक्चुअली आप बोल रहे थे कोई बक्सा वगैरह हो तो आती है, आप मंत्र वगैरह चालू कर देना। हमारे पास टीवी तो है, टीवी में पर क्या है कोई चित्र वगैरह नहीं आते हैं, तो फिर हमने ये इसको चालू कर दिया। ये बहुत पुराना है, फाइनली सुधरवा के फिर चालू कर दिया। कुछ चीज़ें समय पे होना बहुत ज़रूरी हैं, और जब झाड़ू में कुछ भी काम करती हूँ ना, तो मेरा बिल्कुल भी ऐसे हाथ दुखने लगते हैं, कहीं पैर दुखने लगते हैं। मेरे साथ हो रहा है या फिर मुझे लगता है कि मैं नींद पूरी नहीं लेती इस वज़ह से। यहाँ पे हम करेंगे अब शिव की मालिश, आधी मेरी मालिश हो चुकी है, अब पीछे की हम मालिश करेंगे। तो अभी मैंने नहाया-धोया नहीं है, मेरा रोज़ का ये है कि अंदर का पूरा काम करना, उसके बाद फिर मैं शिव की मालिश करूँगी। मालिश करने के बाद पोछा लगाऊँगी, उसके बाद फिर मैं नहाती हूँ। अभी इनका मैंने कुछ भी नहीं किया है, इनका मैं अपने नहाने-धोने की बात करती हूँ, जब दोनों बच्चों को मैं सुला दूँगी 2 ढाई बजे, उसके बाद फिर मैं इनको नहलाऊँगी-धुलाऊँगी तो नहीं, पर ये है कि मुँह हाथ धुला दूँगी। और बच्चों की तरह ख़्याल रखना पड़ रहा है अभी। फिर मैंने सारे कपड़े ड्रेस वग़ैरह और जो शिप के कपड़े थे वो सारे मैंने फूलने डाल दी। इतने हमारे सोचिए सिर्फ़ सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं और कुछ जो 2-3 एक्स्ट्रा बच गए थे वो उसके हैं। इनको हम साफ़ करेंगे। और पता है आप लोगों को कि जो हमारे सर ने है ना, सर ने तो हमें ये तक बोला है कि आप ना जो भी बर्तन भी वॉश कर रहे हो तो दोबारा से उनको गर्म पानी से धुल के और फिर यूज़ करिएगा। तो जितनी कोशिश मुझसे होती है ना, मैं इनके बर्तनों को अंदर ही धुल के रख देती हूँ, एंड मैं उनके बर्तनों को अंदर ही रखती हूँ। सब लोगों से नहीं करती हूँ, पर कढ़ाई, कुकर ये सब तो होता ही होता है ना, तो नहीं कर पाती हूँ। पर सर ने यही कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा गर्म पानी का यूज़ करिएगा सब्ज़ी में, बर्तनों में, और पता नहीं किस-किस चीज़ों में, आधी चीज़ें तो मुझे याद नहीं है। और ये चीज़ें ना सभी लोगों को दी है, क्योंकि अभी वायरस भी चल रहा है और इन पेशेंटों को बहुत ज़्यादा अपना ख़्याल रखना है, इन्फेक्शन से बहुत बचना है। इतना केयर करने के बाद भी कहीं न कहीं हो ही जाता है, क्योंकि देखिए कभी सागर जाना, कभी इंदौर जाना, कभी किसी का टॉयलेट यूज़ करना, और मैं आप लोगों से बातें कर रही हूँ, तो मेरे पीछे शिव भी मुझसे बातें कर रहा है। उसको लग रहा है कि मैं शिव से बातें कर रही हूँ, इसलिए वो हाँ, हूँ कर जवाब दे रहा है। और अभी ना मैं आप लोगों को बता दूँ कि मुझे अभी पैकिंग वग़ैरह भी करना है, मतलब इनके कपड़े वग़ैरह पैक करना है, क्योंकि हमने आपको बताया था ना इंदौर के लिए निकलना है हमें। अब कब निकलना है ये तो नहीं पता, और आज टिकट भी कन्फर्म कराने जाना है इंदौर का। अभी 10-15 दिन के लिए हम जाएँगे। तो यहाँ पे सीधे हम नहाने-धोने के बाद मैं पूजा पाठ कर रही हूँ, और
पूजा पाठ करने के बाद 2 ढाई बजे भगवान भी यही सोचते होंगे कि बताओ मेरे जब सोने का टाइम है, जब ये पूजा कर रही है, पर कोई बात नहीं। और जब तक मैं दिन की पूजा ना करूँ ना, तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, ऐसा बहुत सूना-सूना लगता है। तो भले ही मैं 1 लोटा जल चढ़ाऊँ या फिर दिया जलाऊँ। और चलिए बाय-बाय, फिर जल्दी हम आप लोगों से फेस जस्ट टू मैं फेस आप मिलते हैं। लोगों से बने अभी मिल रहिएगा रही हमारे हूँ ब्लॉग और में। अभी बज रहा है 2:30। जो सुबह से उठी थी बस लगी ही थी। अच्छा, रोज रोज आप लोगों को ये बताती तो प्लीज़ आप बात इग्नोर करिएगा, पर मैं अपना दर्द बताऊंगी तो किसको बताऊं। अच्छा, जब भी मैं आप लोगों से कुछ बातों का जिक्र करती हूँ और आपको पता है मेरे हस्बैंड की हालत इतनी ख़राब है, तो ठीक है, अभी और डॉक्टर ने बोला है थोड़ा, मतलब कि जो रिपोर्ट आ जाए उसके अनुसार और डॉक्टर बताएंगे क्या बताएंगे, शायद आज शाम तक रिपोर्ट आएगी। एक्चुअली वो रिपोर्ट कल ही आ जाती, पर वो लैब मतलब कुछ उनके यहाँ टेक्नीशियन प्रॉब्लम हो गई थी, तो फिर आज आ जाएगी रिपोर्ट। हमने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, कुछ लोग हमसे बोल रहे थे इतनी बुरी कंडीशन है आपके हस्बैंड की, फिर भी आपके यहाँ से कोई क्यों नहीं आ रहा है। एक्चुअली देखिए, आने को सब तैयार हैं, पर अभी जैसे अभी 2-4 दिनों में ना, मतलब काफ़ी लोगों ने हमें फ़ोन करके बोला, पर हमने इन्हें मना किया है। देखिए, वो पता नहीं कहाँ से आएंगे और फिर घर में आएंगे, फिर इन्फेक्शन रहेगा ना इसी चीज़ को लेकर। और हमें तो नहीं पता कि सामने वाले व्यक्ति को क्या है, सर्दी हो, जुकाम हो, कुछ भी हो, कोई वायरस फीवर हो। अभी आपको पता है बारिश भी हुई है, इस वजह से मैंने अभी मना किया है कि अभी मतलब थोड़ा ये ठीक हो जाए, थोड़ा-सा इन्फेक्शन जो है, यूरिन इन्फेक्शन थोड़ा-सा कम हो जाए, जो भी अभी प्रॉब्लम है, क्योंकि डॉक्टर ने साफ बोला है कोई बाहर से अंदर ना, क्योंकि मैं जाती हूँ कहीं, एक तो मैं मुँह में मास्क लगाए रहती हूँ, सैनिटाइज़र लिए रहती हूँ, ऊपर से जब भी आती हूँ कहीं भी गई मैं ए टू जेड, तो कपड़े चेंज करती हूँ, दोबारा से नहाती हूँ। ये चीज़ें तो हम किसी और के ऊपर अलाउ तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए मैंने अभी बोला कि थोड़ा-सा इनका जो इन्फेक्शन है कम हो जाए उसके बाद, है ना? इसलिए मेरे यहाँ भी कोई कोई इसलिए नहीं आया है। और मैं आप लोगों को कल ही बताने वाली थी, पर मुझे लगा कि आप लोग गलत ना समझें, और कहना चाहिए कि अभी तक तो मुझे फ़ोन भी नहीं आया था, पर कल या परसों परसों की बात है, तो बोला कि मतलब हम आना चाहते, कैसी तबीयत है। मैं तो उन्होंने वीडियो ही देखा था, ऐसा नहीं, वीडियो ही देख के बोला था। तो मैंने कहा अभी तो ठीक है, पर ये ही कि इन्फेक्शन अभी कम नहीं हुआ है, तो मैंने कहा चलो अभी थोड़ा-सा और रिपोर्ट में जैसा भी आएगा, जो भी आएगा, ये चीज़ें हमारी उनसे बात हुई, और फिर सासू माँ ने भी यही कहा ठीक है, कोई बात नहीं। इस इन्फेक्शन को लेके इतना सर में दर्द रह रहा है मेरे, पता जैसे ही शाम होती है, पता नहीं शाम को मेरा एक साइड का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। यही है। और अभी वो शायद आज आने को बोल रही थी, हाँ, आज आने को बोल रही थी, तो मैंने उनको मना कर दिया। मैंने कहा अभी इनकी हालत तो ठीक है, पर ये इन्फेक्शन को लेके है, तो शायद अगर आ भी सकती हैं, ऐसा नहीं है, आ भी सकती हैं वो। मैंने उनको मना नहीं किया है, बस बोला है कि इन्फेक्शन आना-जाना नहीं है, किसी से ज़्यादा बातचीतें नहीं करनी है, बाहर वालों से मिलना नहीं है। तो बस ये इतना ही बताया है, अब देखते हैं वो आती हैं नहीं आती हैं। चलिए आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पे एंड। अभी जाऊँगी मैं, थोड़ा-सा मुझे नगर निगम में काम भी है एक्चुअली, कुछ जो आप लोग बोल रहे थे ना आरती, जो आपकी आर्थिक सहायता है वो किसी और से भी मदद मांगिएगा। एक्चुअली मैं, पता है, कोशिश तो मैं ज़रूर करती हूँ, पर ये मेडिसिन का ना कोई भी नहीं देता है कि मेडिसिन का दे, बट कई लोगों ने बोला, जैसे इनका ट्रेन का टिकट कराते हैं ना हम, तो इन्हें 50% छूट मिलता है इन पेशेंटों को, बड़े ट्रांसप्लांट पेशेंटों को, जैसे लीवर ट्रांसप्लांट हो गया, किडनी ट्रांसप्लांट हो गया, ये सारे पेशेंटों को मिलती है छूट। और कल भी हमें किसी ने बताया, मतलब ऐसे ही बताया किसी ने, मेडिकल हॉस्पिटल में ही बताया कि आप ना वहाँ जाके पता करो, उन लोगों के लिए आर्थिक सहायता मिलती है जब इनकी मेडिसिन चलती है, क्योंकि जो जिनकी मेडिसिन चलती है, देखिए गरीब आदमी कहाँ से करेगा, जैसे तैसे ट्रांसप्लांट करा लिया, हर महीने कहाँ से करेगा, फिर भी मैं कर रही हूँ। तो बोल रहे थे ऐसी सब लोगों के लिए योजना रहती है, तो आप ज़रूर जाके पता करिएगा क्या होता है क्या नहीं होता, तो वही आज मैं जा रही हूँ। चलिए बाय बाय। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल में नहीं हो सब्सक्राइब करना। अब हम मिलेंगे आपसे अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप लोगों को कोई बातों का मेरा बुरा लगा हो तो उसके दिल से माफ़ी मांगती हूँ। बाय बाय। क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को क्या बोल देती हूँ, क्या बता देती हूँ, पर मुँह से ज़बान से निकली हुई बात तो हम वापस नहीं ले सकते हैं, इसलिए आप लोगों से सॉरी बोलती हूँ।
बाय बाय।